हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा हासिल किया, वो भी 2 रिफ्यूज़ल्स के बाद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी प्रोफाइल कैसी थी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से हमने सबमिट किए, कितनी सैलरी थी, कितनी ITR थी, कैसा हमने कवर लेटर बनाया, आइटनरी में क्या डिटेल दी। तो इस वीडियो में हम हर एक पहलू के ऊपर बात करेंगे। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखें। अगर दोस्तों आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं या आपकी रिसेंट रिफ्यूज़ल आई है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप करके ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर एक पहलू, हर एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। अगर दोस्तों आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं या अपनी रिफ्यूज़ल लेटर हमें शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिवानी जी के बारे में। ये शिवानी जी का कमेंट है जो जब इनका वीज़ा आया था तब उन्होंने ये कमेंट हमारी वीडियो पे पोस्ट किया था। सबसे बड़ी बात है कि जैसा आप इस वीडियो को देख रहे हैं, शिवानी जी ने ये वीडियो देखी और अपनी वीडियो देख के जो ये वीडियो देख के अपने हस्बैंड को हमारी वीडियो शेयर की। उसके बाद में हमने इनका प्रोसेस किया और फाइनली जो इनका ड्रीम पूरा हुआ और इन्हें ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा मिला। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो शिवानी जी हैं उनकी प्रोफाइल कैसी है, एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि ये क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, फंड्स के बारे में बात करेंगे कि हमने कितना फंड्स यहाँ पे दिखाया था, ट्रैवल आइटनरी और कवर लेटर के बारे में बात करेंगे और सबसे लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, चाहे आपकी फ्रेश प्रोफाइल है, चाहे आपका रिफ्यूज़ल केस है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रोफाइल के बारे में। प्रोफाइल डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं वीज़ा के बारे में। तो दोस्तों ये 3 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है और यहाँ पे दोस्तों एक सबसे बड़ी बात है कि किसी भी तरह की, यानी कि जो यहाँ पे मार्केट में बात चल रही है कि 8503 कंडीशन आ जाती है, आपको वीज़ा नहीं अप्लाई करना चाहिए, वहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ऐसा किसी भी वीज़ा में अभी तक हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं आई है। तो दोस्तों ये हमने जून में अप्लाई किया था वीज़ा, मई में इनकी रिफ्यूज़ल आई थी और जो भी 15-20 दिन लगे हैं ये प्रोसेसिंग में लगे हैं और उसके बाद में सिर्फ 2 दिनों के अंदर हमें ये वीज़ा मिल गया था। अगर दोस्तों प्रोफाइल की बात करें तो 1996 का बोर्न है, 27 ईयर इनकी एज है, किसी भी तरह की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, रिसेंटली मैरिड हैं और एज ए टीचर बायजू में काम करते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि इनकी मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स हैं ऑस्ट्रेलिया से और जो रिसेंट रिफ्यूज़ल आई थी वो मई 2024 में आई थी और जो इन्हें वीज़ा मिला था ये 12 जून 2024 को मिला था। तो काफ़ी कम टाइम में हमने इनकी जो रिफ्यूज़ल है वो वीज़ा में कन्वर्ट करके दी है। अगर दोस्तों इनकी सैलरी की बात करें तो अराउंड 29,000 इनकी सैलरी इनके अकाउंट में आती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमने यहाँ पे सबमिट किए थे और इनकी इनकम टैक्स यानी कि ITR कितने की थे। अगर दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमने 6 मंथ सैलरी स्लिप यहाँ पे अटैच की थी, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर, नो ऑब्जेक्शन लेटर और लीव अप्रूवल लेटर। अगर दोस्तों इनकी ITR की बात करें तो रिसेंट 2024-25 की ITR के मुताबिक इनका 6,85,000 रुपये की इनकी ITR थी। अगर दोस्तों आप भी जॉब करते हैं तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपको सबमिट करने चाहिए और ये ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं हैं जो आपको आपका एम्प्लॉयर नहीं देगा। अगर आप उनसे डिमांड करोगे तो ये डॉक्यूमेंट आपको इजी प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर इन केस आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट है, जैसे आपके पास ID कार्ड है या किसी भी तरह का और कोई जॉब एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट है, तो आप यहाँ पे उसे भी अटैच कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि जो बाकी डॉक्यूमेंट हैं वो हमने कौन कौन से सबमिट किए थे। तो दोस्तों काफ़ी मैंने कंसल्टेंट को ऐसे देखा है जहाँ पे उनकी लिस्ट इतनी बड़ी होती है कि जहाँ पे कई बार वो डॉक्यूमेंट अरेंज करने ही मुश्किल होती हैं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर इनकेस आपके पास मिनिमम डॉक्यूमेंट भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपकी जो प्रोफाइल है वो वहाँ पे विजिबल होनी चाहिए।
तो यहाँ पे हमने इनका पासपोर्ट की कॉपी हमने अटैच की थी। नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में हमने आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 6 मंथ हमने बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अटैच की थी और साथ में बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे लगाया था। सीए रिपोर्ट और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट यहाँ पे अटैच की गई थी। दोस्तों सीए रिपोर्ट और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं है कि इनके बिना वीज़ा नहीं आता, बट इन केस आप सीए रिपोर्ट या प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट साथ में अटैच करते हो तो आपके वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट साथ में अटैच किए थे और कुछ डिक्लेरेशंस मैंने इनसे बनवाई थी। जो भी फॉर्मेट था वो हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से प्रोवाइड किया गया था और इन्होंने साइन करके हमें वापस भेजा और हमने वो साथ में अटैच किया है। उसके बाद दोस्तों हमने मैरिज सर्टिफिकेट और जो इनके हस्बैंड हैं, इनके हस्बैंड ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो जो भी वहाँ पे इनविटेशन लेटर या जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट थे वो हमने यहाँ पे सबमिट किए थे। दोस्तों जो इनकी फ़ाइल है मई में भी सेम प्रोफाइल थी, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो हमने न्यू क्रिएट करवाया हो। हमने सिर्फ इनकी न्यू बैंक स्टेटमेंट ली थी और न्यू बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लिया था। बाकी एज इट इज़ जो डॉक्यूमेंट उन्होंने पहली फाइल में लगाए थे काफ़ी हद तक हमने वही डॉक्यूमेंट यूज़ किए हैं। और जो इनकी प्रोफाइल है, जो इनका प्रोसेस पहले हुआ था, यानी कि जो मई में एप्लीकेशन लगी थी, ये ऑस्ट्रेलिया से लगी थी और काफ़ी जाने माने नाम हैं जिन्होंने इनका केस किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे इनकी रिफ्यूज़ल आई और बाद में ये केस हमारे पास आया और हमने इन्हें वीज़ा ला के दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन को अगर हम थोड़ा सा साइड में रखें तो आपका जो वीज़ा डिपेंड करता है वो आपकी प्रोफाइल प्रेजेंटेशन पे करता है कि आप अपनी फ़ाइल को प्रेजेंट कैसे करते हैं। क्या आपके डॉक्यूमेंट आपकी प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं? क्या वीज़ा ऑफिसर जब आपकी प्रोफाइल को पढ़ेगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ेगा तो क्या कुछ इंटरेस्टिंग उसे लगेगा? अगर दोस्तों आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर लेते हैं तो आपको वीज़ा मिलने में आसानी होती है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं फ़ंड्स के बारे में। तो फंड्स को लेके भी काफ़ी यहाँ पे हर कंसल्टेंट की अलग अलग डिमांड होती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा वीज़ा आया है ये इनके अकाउंट में अराउंड 271 यानी कि 2,71,000 रुपये इनके अकाउंट में थे एज ए लिक्विड। अगर एफडी की बात करें तो इनके पास 15 लाख के आसपास इनकी एफडी थी। किसी भी तरह के कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, किसी भी तरह की कोई भी पॉलिसी नहीं थी। अगर दोस्तों फंड्स की बात करें तो फंड्स आपको उतने ही चाहिए कि आप वहाँ पे जा सको, जो भी वहाँ पे खर्च है वो कर सको और वापस अपनी होम कंट्री आ सको। अगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के बारे में मिनिमम फ़ंड के बारे में बात करूं तो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है जैसे ये मिनिमम लिक्विड फ़ंड पे आया है, यानी कि 2,71,000 एज ए मिनिमम हम कहते हैं। वैसे इनकेस आप सिंगल अप्लाई करते हैं तो आपके अकाउंट में कम से कम 4 लाख रुपए होना चाहिए। इससे आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और कनाडा का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एज ए हस्बैंड वाइफ ट्रैवल कर रहे हैं, आप हस्बैंड वाइफ ने आपने इकट्ठी अपनी फ़ाइल सबमिट की है तो आपके अकाउंट में अराउंड 6 से लेके 7 लाख रुपया होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। अगर आपके पास एफडी है, एफडी हमेशा इन्वेस्टमेंट में काउंट आती है, लिक्विड फंड में वो काउंट नहीं करते। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ट्रैवल डिटेल्स की और कवर लेटर की। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे पहले बताया कि इनकी रिफ्यूज़ल आई थी, रिफ्यूज़ल के बाद में हमने इनकी फ़ाइल को प्रेजेंट किया। तो सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ 10-15 दिन का गैप है तो आप यहाँ पे जो उनका पुराना ट्रैवल प्लान था उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इनकेस आप बार बार डिटेल चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं वीज़ा ऑफिसर को ज़रूर शक होगा कि ये इनका जो पर्पज़ है सिर्फ और सिर्फ वीज़ा लेना है। तो हमने जो भी इनकी आइटनरी थी, जो भी इन्होंने डिटेल वहाँ पे बताई थी, तो हमने सबसे पहले तो इनको कवर लेटर अच्छा बनाया। कवर लेटर में हर एक इन्फॉर्मेशन दी कि इनकी प्रोफाइल कैसी है, इनके पास फ़ंड कैसे आता है, एम्प्लॉयमेंट कैसी है, जॉब कैसी है, कितनी सैलरी आती है, फैमिली में कौन कौन है, मैरिज कब हुई थी, इनके हस्बैंड क्या करते हैं, तो सब कुछ हमने यहाँ पे कवर लेटर में डिटेल में बताया था। उसके बाद दोस्तों हमने इनकी 10 दिन की आइटनरी यहाँ पे प्लान की और आइटनरी में और कवर लेटर में जो हमने ये मेन पर्पस था वो सिर्फ यही था कि ये अपने हस्बैंड के पास जाना चाहते हैं, वहाँ पे ये 10 दिन रहेंगे और 10 दिन एज ए क्वालिटी टाइम अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। इसके अलावा हमने किसी भी तरह की कोई भी ऐसा इवेंट क्रिएट नहीं किया कि वहाँ पे बर्थडे है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। दोस्तों आप जितनी आप एक जेन्युइन प्रोफाइल प्रेजेंट करोगे उतने ही अच्छे चांस हैं आपके वीज़ा आने के। उसके बाद दोस्तों हमने हर एक डे वाइज हमने यहाँ पे आइटनरी प्लान की थी कि जो ये मान लो कि पहले दिन क्या करेंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे,
और इसके साथ हमने जो इनकी टिकट है वो भी हमने कंफर्म टिकट यहाँ पे साथ में लगाई थी, और होटल बुकिंग भी हमने यहाँ पे जो साथ में अटैच की गई थी। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ट्रैवल आइटनरी बनाते हैं और ट्रैवल आइटनरी बनाते वक्त आप किसी भी तरह की कॉपी पेस्ट डॉक्यूमेंट को, इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा चांस है कि आपकी वहाँ पे रिफ्यूज़ल आएगी। अगर दोस्तों आप खुद ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, एक स्टोरी वहाँ पे आप क्रिएट करते हैं, तो वीज़ा ऑफिसर को भी इंटरेस्ट आता है आपकी फ़ाइल को देखने में और वहाँ पे वो आपको वीज़ा दे सकता है। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा कि हमने कवर लेटर में हर एक प्रोफाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि इनकी प्रोफाइल कैसी है, डॉक्यूमेंट कैसे हैं, और डॉक्यूमेंट के साथ इनकी प्रोफाइल को हमने मैच करने की कोशिश की। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने क्योंकि ट्रैवल आइटनरी भी मैंने सेम वर्डिंग कहा था, तो कवर लेटर में भी या ट्रैवल आइटनरी में भी किसी भी डॉक्यूमेंट में आप कॉपी पेस्ट को किसी भी और डॉक्यूमेंट को ना यूज़ करें, जिससे क्योंकि अगर आप अपना एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा चांस होते हैं वीज़ा आने के। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कुछ टिप्स की। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है या आपकी अभी रिसेंट ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूज़ल आई है या आपकी जो एज है, आपकी एम्प्लॉयमेंट है सेम शिवानी जी से मैच करती है, तब दोस्तों मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो अगर ट्रेंड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा का ट्रेंड इन दिनों काफ़ी अच्छा है। किसी टाइम पे अराउंड 25-30% अप्रूवल थी, तो अब आज के दिन में अगर बात करें तो अराउंड 65 से लेके 75 तक जो अप्रूवल रेट है वो काफ़ी अच्छा ये माना जाता है। उसके बाद दोस्तों आपके पास सिर्फ मिनिमम डॉक्यूमेंट होने चाहिए ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए। अगर मिनिमम डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, उनके आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, फैमिली के आधार कार्ड होने चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और आपके पास एक पर्पस होना चाहिए। अगर आपके पास ये मिनिमम डॉक्यूमेंट भी हैं तब भी दोस्तों आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप रिफ्यूज़ल से डरते हैं तो किसी भी कंट्री का वीज़ा आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी हमारे पास क्लाइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे वो प्रेशराइज़ करते हैं कि सर हम आपको काम देंगे बट हमें जो रिफ्यूज़ल नहीं चाहिए। दोस्तों ऐसा किसी के पास भी, किसी भी कंसल्टेंट के पास ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहाँ पे 100% उनका वीज़ा आए। लिखने को मैं भी लिख सकता हूँ कि हमारा 100% वीज़ा आता है, आप मुझे काम दो, आप मुझे प्रोसेस करवाओ तो मैं वीज़ा दूंगा, बट ये दोस्तों झूठ है, ऐसा नहीं होता। अगर कोई भी कंसल्टेंट ऐसा नहीं है जिसकी 100% आपकी सक्सेस रेट हो, इवन हमारी भी 100% नहीं है, बट हम क्या कोशिश करते हैं, अगर रिफ्यूज़ल आती है तो हम दोबारा उसे अप्लाई करते हैं, जो भी जस्टिफिकेशंस लगती हैं तो उसके बाद में जो वीज़ा है वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो रिफ्यूज़ल है वो अप्रूवल में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप रिफ्यूज़ल से डरते हैं दोस्तों, किसी भी कंट्री के लिए आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी रिफ्यूज़ल आ जाती है, अगर आपकी मान लो कि ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूज़ल है, आप दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो जस्टिफिकेशन लेटर है। आपको जस्टिफिकेशन लेटर में हर एक पहलू के ऊपर बारे में बात करनी है कि जो वीज़ा ऑफिसर है उन्होंने क्या क्या गलती निकाली हैं और आपके पास उसका क्या आंसर है। दोस्तों कभी भी जस्टिफिकेशन लेटर कवर लेटर में इंक्लूड ना करें, क्योंकि काफ़ी ऐसे कंसल्टेंट हैं जो यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट फॉर्मेट यूज़ करते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपका पर्सनल होना चाहिए, पर्सनलाइज होना चाहिए, जिससे कि वीज़ा ऑफिसर को भी जो आपके डॉक्यूमेंट रीड करने में इंटरेस्ट आए और वो आपकी हर डिटेल को, हर एक पहलू के ऊपर विचार करे। उसके बाद दोस्तों हमेशा अपने कंसल्टेंट को जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। मैं ये नहीं कहता कि आप हमें अपना काम दें, हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाएं। इनकेस आपके पास कोई भी अच्छा कंसल्टेंट है तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपकी सैलरी आती है, जो भी आपका बैंक बैलेंस है, जैसी आपकी स्टेटमेंट है, तो हमेशा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें, कोई भी बढ़ा चढ़ा के वहाँ पे बात ना बताएं। और हमेशा अपने कंसल्टेंट को एक अच्छे स्कैन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें। दोस्तों मोबाइल से फ़ोटो खींच के कभी भी ना भेजें, क्योंकि काफ़ी ऐसे कंसल्टेंट हैं, काफ़ी ऐसे क्लाइंट हैं जो अब भी मोबाइल फ़ोन से यूज़ करके डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं। क्योंकि दोस्तों आप काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप कंसल्टेंट को भी पे करते हैं, आप एम्बेसी फ़ीस भी पे करते हैं, तो आप डॉक्यूमेंट के ऊपर भी थोड़ा पैसा यूज़ करें, जिससे कि आप एक अच्छी क्वालिटी का स्कैन डॉक्यूमेंट अपनी एप्लीकेशन में सबमिट करें, जिससे कि आपकी प्रोफाइल ही ज़्यादा विजिबल होगी और वहाँ पे ज़्यादा चांस होंगे आपके वीज़ा आने के। अगर दोस्तों ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो ट्रैवल हिस्ट्री ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा या इवन कनाडा वीज़ा के लिए भी मैंडेटरी नहीं है।
अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तब भी दोस्तों आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री का जो इम्पैक्ट है वो ना नेगेटिव इम्पैक्ट है ना वहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो क्योंकि काफ़ी ऐसे क्लाइंट होते हैं जो सिर्फ यही कहते हैं कि सर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, हमारे पास बैंक बैलेंस है, एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स हैं, बट हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है जिससे हम वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने कोशिश की कि आपका कम से कम टाइम लगे इस वीडियो पे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया जाने का मन है, आपका ड्रीम है कि आपको ऑस्ट्रेलिया आप विज़िट करें या आपकी ऑस्ट्रेलिया की रिफ्यूज़ल आई है, तो दोस्तों अगर आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी रिफ्यूज़ल है तो आप रिफ्यूज़ल लेटर अगर हमसे डिस्कस करना चाहते हैं या डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस करना चाहते हैं तब भी दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और वहाँ पे एक नया केस डिस्कस करेंगे।